यार अभी क्योंकि हम डोरेमोन की बात कर रहे हैं, तो जब पूरी टीम चेंज हुई थी उसका रीज़न ये था कि प्रोजेक्ट जो है वो दिल्ली से मुंबई आ गया था। लेकिन हमें ये भी पता है कि हम लोग वॉइस आर्टिस्ट हैं, और जब कोई भी वॉइस चेंज की जाती है तो बच्चे उसे पसंद नहीं करते क्योंकि उसे सुनने में उन्हें वो बहुत अजीब लगती है। तो ऐसा बहुत हुआ था कि बच्चों ने नापसंद किया था और बच्चों ने बहुत कमेंट्स किए थे कि हमें ओल्ड वॉइसेस वापस चाहिए। तो अब ये तो हमें पता है कि हम वॉइस एक्टर्स हैं, हमें जब बुलाया जाता है किसी कैरेक्टर को परफॉर्म करने के लिए, वो हमारी जॉब है, हमारी ड्यूटी है, हम वो करते हैं और पूरे दिल से करते हैं। लेकिन जब इस तरह की कोई चीज़ होती है तो फिर कैसा लगता है? ऑब्वियसली बुरा लगता है, क्योंकि हमारा भी 100% इनपुट रहता है उसमें। हम ये नहीं जानते कि सामने वाले ने कैसे किया है, हम हमारा देते हैं, 100% देने का कोशिश करते हैं। और आखिर वेंडर है, प्रोड्यूसर है, उन्होंने कुछ तो सोच के हमें कास्ट किया है, चैनल है, उन्होंने कुछ तो सोच के हमारी वॉइस पास की है। नो डाउट ऑडियंस मतलब ग्राहक देवता है कहते हैं हम लोग, पर फर्ज कर लो कि 100 में से 40 लोग अगर नापसंद कर रहे हैं तो 60 लोग तो हैं। क्यों उनके लिए हम हार माने? बिल्कुल। एक पॉजिटिव साइड भी होती है, सिक्के के दो पहलू हैं। हम बस एक ही सिक्के को देखेंगे, एक ही साइड को देखेंगे तो कैसे होगा ना, फिर हमारा घर नहीं चलेगा। जाहिर सी बात है। और ये पॉजिटिवली मैं खुद भी लेता हूँ, भले ही मेरे नाम पे भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, पर मैंने देखा कि हाँ ठीक है, ओके, नो इश्यूज, वो उनकी पसंद नापसंद का है भाग। हम नहीं उनको मतलब उनके घर जाकर उनके मन में उतर के हम नहीं बता सकते कि भाई ऐसा नहीं है, हमारा भी ये नहीं होता। नहीं, हमें हर किसी को नहीं जवाब दे सकते। एक्चुअली सुनियो की वॉइस पर्टिकुलरली बहुत डिफरेंट है पुरानी और नई वाली में, बट देन हमें जिस तरह से बोला जाता है हम वैसे ही परफॉर्म करते हैं। एग्जैक्टली। एंड ये चीज़ें बच्चों को नहीं पता होती। एंड मैंने ये टॉपिक इसलिए उठाया है बिकॉज मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू बच्चों को भी ये बताना चाहती हूँ कि जब एक आर्टिस्ट को रिप्लेस किया जाता है तो उसकी जगह को फिल करने के लिए कोई ना कोई तो आएगा, और जो भी आएगा उसे बुलाया जाएगा। किसी ने ऐसे किसी की जगह छीनी नहीं है। तो जो भी आर्टिस्ट कोई नया कैरेक्टर परफॉर्म कर रहा है या पुराने कैरेक्टर को अपनी आवाज़ दे रहा है, ही और शी इज़ डूइंग देयर जॉब। तो हमें बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि चेंज इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। हम तो बाजार में भी जाते हैं, सब्जी तरकारी हमें अच्छी नहीं लगी तो हम आगे वाले दुकान पे जाते हैं। सो सिंपल। इट इज सिंपल। वही है, जब इन्होंने एक पहलू बताया, मैंने एक पहलू बता रही हूँ, अभी बताने जाऊँगी कि जब पता चलता है कि हमको ये कैरेक्टर परफॉर्म करता है कि जो ऑलरेडी इज़ पॉपुलर, हु इज़ ऑलरेडी रूलिंग द हार्ट्स ऑफ द किड्स, और और जब हमें वो तो एक बर्डन भी रहता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि क्या हम उस पायदान पे खरी उतर पाएंगे, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि भाई, क्योंकि मैंने सबसे पहले बच्चों के मुंह से ही सुना कि एम आई स्पेशली फॉर माई कैरेक्टर, या मैं जो कैरेक्टर्स करती हूँ, या व्हेन रिप्लेसमेंट्स होते हैं काफ़ी जगह, तो आर वी रियली डूइंग जस्टिस विद द कैरेक्टर और वॉइस एक्टिंग। तो वो एक थिंग है। एंड यस, एज संचित सेड कि पॉजिटिवली लेना चाहिए उस चीज़ को कि चेंज इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो वो भी है, तो वो एक्सेप्टेंस बच्चे सीखना शुरू करते हैं या सीख लेते हैं। और हम लोग जब भी ऑडिशन देने भी जाते हैं, वॉइस टेस्ट देने जाते हैं, तो कई बार ऐसे होता है कि नहीं यार नहीं हो रहा है, मतलब नहीं आता है हमारे नसीब में कैरेक्टर, वो नहीं आया, किसी दूसरे ने कर लिया कैरेक्टर, पर उसने क्या किया है, क्या बेटर किया है, वो तो देखना चाहिए हमें। हाँ, उसको वो कैसे मिला, अनिकेत को वो कैरेक्टर कैसे मिला, कुछ तो अलग है, कुछ तो हटके है उसमें, वो भी सोचना चाहिए। हम लोग ये नहीं करते हैं। राइट। ये दुर्भाग्य है हमारा। और मैं मतलब जब भी मुझे समय मिलता है मैं देखते रहता हूँ, सुनते रहता हूँ, देखना तो दूर की बात है, इनफैक्ट वी स्टिल फेस रिजेक्शंस टिल डेट एज मतलब भले हम कितने भी एस्टैब्लिश्ड हो, कितने भी पॉपुलर हो, आज भी हम ऑडिशंस के लिए जाते हैं या कहीं पे, आज भी stomachs and butterfly in my stomach, sorry, उल्टा बोली। So still we have that feeling, हर एक कैरेक्टर अलग है, हर एक so आज भी rejections face करते हैं, so that is change for us also, that is learnings for us.